हेटेरोसिस, हाइब्रिड विगर, ठीक है। द सुपीरियरिटी ऑफ आउटब्रीड और क्रॉस ब्रीड ओवर द एवरेज ऑफ देयर पेरेंट इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस, ठीक है। इसका ऐसे कर लेते हैं, मामला देखिए। हेटेरोसिस और हाइब्रिड, सुपीरियरिटी किसी भी आउटब्रीड की और क्रॉस ब्रीड की, ठीक है, ओवर द एवरेज ऑफ देयर पेरेंट इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस। मतलब कि कितनी सुपीरियर है कोई चीज़ उसके पेरेंट के कंपैरिजन में, वो क्या होती है, वो हेटेरोसिस होती है, ठीक है। या फिर उसको हाइब्रिड विगर बोलते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ आउटब्रीड एनिमल फ्रॉम एवरेज ऑफ प्योर ब्रीड पेरेंट्स, ठीक है। मतलब इसको क्या डिफाइन करते हैं, डिफरेंस ऑफ आउटब्रीड एनिमल फ्रॉम एवरेज ऑफ देयर प्योर ब्रीड पेरेंट, कि कितना डिफरेंस है आउटब्रीड एनिमल में और पेरेंट के प्योर ब्रीड में। हेटेरोसिस में भी पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, एंड पॉजिटिव हेटेरोसिस में भी कॉल्ड एज हाइब्रिड विगर। पॉजिटिव हेटेरोसिस को हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिड विगर भी बोलते हैं। एस्टिमेशन इसकी कैसे होती है, परसेंटेज हेटेरोसिस मीन ऑफ F1 प्रोजनी माइनस मीन ऑफ पेरेंट ब्रीड डिवाइडेड बाय मीन ऑफ पेरेंट ब्रीड, ठीक है, इनटू 100, ठीक है। तो ये इसका परसेंटेज हेटेरोसिस निकालते हैं। कॉजेज ऑफ हेटेरोसिस क्या होती है, जेनेटिक बेसिस होते हैं हेटेरोसिस के। तो डिफरेंस इन जीन फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू पॉपुलेशन फॉर सेवरल जनरेशन, ठीक है। अगर दो पॉपुलेशन के अंदर जीन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस है, ठीक है, तो उससे क्या चांसेस हैं, हेटेरोसिस होने के चांसेस हैं। मतलब अगर जीन फ्रीक्वेंसी अलग अलग है दोनों पॉपुलेशन की काफ़ी जनरेशन तक, तो उसमें हेटेरोसिस हो सकती है, हाइब्रिड विगर बन सकता है। नॉन एडिटिव जीन इफेक्ट्स, कुछ जीन इफेक्ट्स जो होते हैं जो नॉन एडिटिव होते हैं, जैसे डोमिनेंस हो गया, ओवर डोमिनेंस हो गया, एपिस्टेसिस हो गया, मतलब ये एडिटिव नहीं होते एक दूसरे से, तो उनकी वजह से भी हेटेरोसिस हो सकती है, ठीक है। तो पहले आता है डोमिनेंस, ठीक है। डोमिनेंस क्या है, डिग्री ऑफ हेटेरोसिस डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ ट्रेट, कि भाई किस टाइप का ट्रेट है, एंड द टाइप ऑफ मीटिंग, भाई किस टाइप की मीटिंग है। अर्ली एक्सप्रेस ट्रेट लाइक सर्वाइवल एंड ग्रोथ रेट टू वीनिंग आर मोस्ट अफेक्टेड। तो जो अर्ली एक्सप्रेस ट्रेट होते हैं ना, जैसे सर्वाइवल हो गया, ग्रोथ रेट हो गया, या वीनिंग हो गया, ये ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जो अर्ली एक्सप्रेस होते हैं, सर्वाइवल, ग्रोथ रेट और वीनिंग, ठीक है। जो ट्रेट आर मोर एडवर्सली अफेक्टेड बाय इनब्रीडिंग एंड शो ग्रेट डिग्री ऑफ हेटेरोसिस, ठीक है। और ये जो ट्रेट हैं वो ज़्यादा एडवर्सली किससे अफेक्ट होते हैं, इनब्रीडिंग से, और ये ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ हेटेरोसिस शो करते हैं। द रीजन्स आर, ठीक है, इसके रीज़न क्या क्या है, देख इसको दोबारा देख। कॉज ऑफ हेटेरोसिस, एक तो जीन फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस हो, ठीक है, दो पॉपुलेशन के बीच में, और या फिर कोई नॉन एडिटिव जीन इफेक्ट हो, डोमिनेंस ओवर डोमिनेंस वगैरह। डोमिनेंस में देख डिग्री ऑफ हेटेरोसिस जो है वो पे डिपेंड करती है, टाइप ऑफ मीटिंग पे डिपेंड करेगी। अर्ली एक्सप्रेस ट्रेट लाइक सर्वाइवल या ग्रोथ रेट टू वीनिंग आर मोस्ट अफेक्टेड। तो ये सबसे ज़्यादा ट्रेट अफेक्ट करते हैं, ग्रोथ रेट टू वीनिंग, ठीक है। और इसमें मोर एडवर्सली अफेक्ट होता है इनब्रीडिंग की वजह से, और इस वजह से ग्रेटेस्ट हेटेरोसिस होती है। तो मेटेड एंड रिलेटेड इंडिविजुअल आर होमोजाइगस फॉर डिफरेंट एलील, जो मेट हुए हैं और जो रिलेटेड इंडिविजुअल है होमोजाइगस हैं डिफरेंट एलील के लिए। व्हेन लाइन ब्रीड और ब्रीड होमोजाइगस फॉर डिफरेंट जीन आर क्रॉस्ड, जब लाइन ब्रीड या फिर ब्रीड होमोजाइगस डिफरेंट जीन के लिए क्रॉस किए जाते हैं, दे विल प्रोड्यूस हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग। वो क्या है, हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। जो मेटेड रिलेटेड इंडिविजुअल है, जो होमोजाइगस है अलग अलग अलील के लिए, मतलब हम मेट करते हैं रिलेटेड इंडिविजुअल को होमोजाइगस, जो होमोजाइगस हैं अलील के लिए, लेकिन लाइन ब्रीड और जो ब्रीड होमोजाइगस है डिफरेंट जीन के, उनको क्रॉस करते हैं और वो हेटेरोजाइगस ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। फेवरेबल डोमिनेंट जीन ऑफ ऑफस्प्रिंग विल मास्क द एक्सप्रेशन ऑफ फेवरेबल रिसेसिव जीन। जो फेवरेबल डोमिनेंट जीन है ना, वो क्या करेंगे, मास्क कर लेंगे एक्सप्रेशन किसका, फेवरेबल रिसेसिव जीन का। डोमिनेंट जीन रिसेसिव को मास्क कर लेंगे, बिकॉज ईच प्योर ब्रीड विल बी होमोजाइगस फॉर सम लोकाई, क्योंकि हर प्योर ब्रीड क्या है, उसके अंदर कुछ ना कुछ होमोजाइगस होगा, कुछ ना कुछ लोकस पे। तो द टू लाइन ब्रीड आर कंपेटिबल एंड दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर, एंड द हाइब्रिड प्रोजनी विल हैव मोर फेवरेबल जीन देन आइदर पेरेंट। तो जो दोनों लाइन ब्रीड्स है ना, जो दोनों लाइन ब्रीड्स हैं वो कंपेटिबल होंगी, ठीक है, और जो एक दूसरे को क्या करेंगी, कॉम्प्लीमेंट करेगी,
और हाइब्रिड प्रोजनी जो बनेगी उसमें ज़्यादा फेवरेबल जीन होंगे दोनों पेरेंट के कंपैरिजन में। सो दस परफॉर्मेंस ऑफ हाइब्रिड प्रोजनी इज सुपीरियर टू दैट ऑफ पेरेंट लाइन। तो जो परफॉर्मेंस है हाइब्रिड प्रोजनी की वो सुपीरियर है पेरेंट के कंपैरिजन में। और इसका जो प्रोडक्ट्स हैं क्रॉसेस के दो ब्रीड के जिसमें डिफरेंट जीन फ्रीक्वेंसी है वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे देन द एवरेज ऑफ टू पेरेंट। ठीक है, जो प्रोडक्ट हैं क्रॉसेस के दो ब्रीड के, ठीक है, डिफरेंट जीन की फ्रीक्वेंसी वाले वो एक लोअर फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करेंगे एज कम्पेयर टू दोनों पेरेंट। इट बिकॉज फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव क्रॉस विल बी क्यू इंस्टेड ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू इंटू 1/2। ठीक है, तो क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी है रिसेसिव क्रॉस की, जो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव क्रॉस है फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव क्रॉस है वो क्यू होगी, मतलब वो मल्टीप्लाई करेगी, फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करेगी इंस्टेड ऑफ 1/2 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू रूट। ठीक है, ओवर डोमिनेंस इसमें क्या है? इंटरेक्शन बिटवीन एलील ऑफ सेम लोकाई के बीच में इंटरेक्शन होगा दैट लीड टू द हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल टू बी सुपीरियर। हेटेरोजाइगस इसमें सुपीरियर होगा एंड बेस्ट होमोजाइगस पेरेंट। दिस इज एविडेंट बिकॉज क्रॉस ब्रीड एनिमल हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस लोकाई। ठीक है, तो जो क्रॉस ब्रीड एनिमल है उसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होते हैं? हेटेरोजाइगस लोकाई होते हैं। ठीक है, एपिस्टेटिक इफेक्ट्स उसमें क्या होते हैं? ये एक फिनोमिना होता है इंटरेक्शन का जीन का। ठीक है, दैट आर नॉट अलील, जो अलील नहीं होते। मतलब एपिस्टेटिक इफेक्ट क्या होता है? इंटरेक्शन ऑफ जीन होता है जो अलील नहीं होते। इट इज़ इफेक्ट ऑफ जीन रिजल्टिंग फ्रॉम न्यू कम्बिनेशन ऑफ जीन फ्रॉम डिफरेंट लोकाई। मतलब ये इफेक्ट होता है जीन का, ठीक है, जो नए कम्बिनेशन से बनते हैं जीन के अलग अलग लोकाई से। ठीक है, सो द डिफरेंट जीन कमिंग टुगेदर इन हाइब्रिड इंटरेक्ट विद ईच अदर। ठीक है, तो जो डिफरेंट जीन एक साथ आते हैं हाइब्रिड इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से और प्रोड्यूस करते हैं ग्रेटर इफेक्ट देन व्हेन दे आर डन इन डिफरेंट पेरेंट्स। ठीक है, तो जो जीन है डिफरेंट जीन जो आते हैं हाइब्रिड से इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक ग्रेटर इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं एज़ कम्पेयर टू जब वो पेरेंट से आते हैं। मतलब वो हाइब्रिड से आने के बाद ज़्यादा बेटर इफेक्ट शो करते हैं ना कि पेरेंट से आने के बाद। तो उन जीन की बात की गई है इसमें। फिनोमिना इंटरेक्शन ऑफ जीन का जिसमें जो अलील नहीं होते, इफेक्ट ऑफ जीन नए कम्बिनेशन से आता है अलग अलग लोकाई से। डिफरेंट जीन जो हाइब्रिड से आते हैं वो इंटरेक्ट करके ज़्यादा बेटर इफेक्ट शो करते हैं पेरेंट के कंपैरिजन में। ठीक है, इट हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड दैट क्रॉस ब्रीड हैव मोर एफिशिएंट मेटाबॉलिक सिस्टम। तो ये भी मिला है कि जो क्रॉस ब्रीड है उसके अंदर मोर एफिशिएंट मेटाबॉलिक सिस्टम होता है। ठीक है, और क्रॉस ब्रीडिंग इज प्रैक्टिस सिंस इट कॉजेज हेटेरोसिस। तो क्रॉस ब्रीडिंग प्रैक्टिस होती है क्योंकि वो हेटेरोसिस करती है। मतलब हेटेरोसिस क्या थी? हाइब्रिड फिगर बनाना। ठीक है, दोनों पेरेंट्स से बेटर बनाना। तो बट कॉम्प्लीमेंट्री इज द सेकंड रीजन फॉर क्रॉस ब्रीडिंग। ठीक है, बट कॉम्प्लीमेंटेरिटी क्या है? सेकंड रीजन है क्रॉस ब्रीडिंग का कि वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। इट रेफर्स टू एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्टेन्ड। इसमें क्या होता है? एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्टेन होती है फ्रॉम क्रॉसिंग टू पॉपुलेशन रिजल्टिंग फ्रॉम नॉट फ्रॉम हेटेरोसिस। तो ये क्या होता है? एडिशनल प्रॉफिटेबिलिटी मिलती है इससे फ्रॉम क्रॉसिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, resulting not from heterosis but from the manner in which two or more character complement each other। मतलब क्या है? इस वे में क्रॉसिंग करनी है कि दोनों करेक्टर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करे। इट इज़ ड्यू टू द एडिटिव जीन इफेक्ट। और ये किस वजह से होता है? एडिटिव जीन इफेक्ट की वजह से। इसी वजह से हम क्रॉस ब्रीडिंग करना प्रेफर करते हैं। क्रॉसिंग ऑफ एंगस जो कार्कस क्वालिटी है उसमें इम्प्रूव होती है विद जेबू ब्राह्मण जिसमें एडेप्टेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो अंगस को जब हम जेबू ब्राह्मण से करते हैं ना तो उसमें कार्कस भी अच्छा आता है और एडेप्टेबिलिटी भी अच्छी आती है। मतलब कॉम्प्लीमेंट करते हैं एक दूसरे को, तो इसी वजह से वो हाइब्रिड विगर बनता है। तो नॉट ऑल फार्म एनिमल ट्रेट आर अफेक्टेड टू सेम डिग्री बाय हेटेरोसिस। मतलब सारे के सारे सेम इफेक्ट नहीं शो करते।
ट्रेट एक्सप्रेस्ड अर्ली इन लाइफ सीम टू बी अफेक्टेड द मोस्ट। जो अर्ली आते हैं वो ज़्यादा मोस्ट अफेक्ट शो करते हैं। फीड लोड ट्रेट लाइक रेट एफिशिएंसी ऑफ गेन आफ्टर विनिंग आर मॉडरेटली अफेक्टेड। फीड लोड ट्रेट है जैसे रेट है, एफिशिएंसी ऑफ गेन है, विनिंग के बाद वो मॉडरेटली अफेक्ट होते हैं। हमने पढ़ा था ना कि विनिंग तक ही होता है ग्रोथ। हमने तीन कैरेक्टर पढ़े थे। एक मिनट रुक, एक मिनट। 3 कैरेक्टर पढ़े थे अपन ने विनिंग के आसपास, सर्वाइवल, ग्रोथ रेट और विनिंग। ठीक है, तो विनिंग के बाद आफ्टर विनिंग क्या होता है, जो ट्रेट होते हैं वो मॉडरेटली अफेक्ट होते हैं। ठीक है, कार्कस ट्रेट आर लीस्ट अफेक्टेड, और जो कार्कस ट्रेट है वो लीस्ट अफेक्टेड होते हैं। तो द डिग्री ऑफ हेटेरोसिस डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ पेरेंट। तो कितना ज़्यादा हेटेरोसिस होगा, कितना ज़्यादा हाइब्रिड बनेगा, वो डिपेंड करेगा कितने डाइवर्स उसके पेरेंट्स हैं। हेंस हेटेरोसिस विल बी हायर इन क्रॉस ब्रीडिंग। हेटेरोसिस किस में ज़्यादा होगा, क्रॉस ब्रीडिंग में, देन इन लाइन क्रॉसिंग। लाइन क्रॉसिंग के कंपैरिजन में इसमें ज़्यादा।